श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कामिका एकादशी के दिन का महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए इस बार सावन माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जा रही है। इस व्रत को करने से लोगों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज्यादा फल है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त भक्षणा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है।
जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी माता को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, अब श्रवण करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। अपनी शक्ति और बल पर उसे क्षत्रिय को गर्व था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के आघात को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। उसकी यह स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्राह्मण हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से उसे क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? जितने में उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का।
तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीवन बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है ही नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राजसभा से मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी।
वह झटपट अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं देखकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मंत्री जी यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं। आपकी कद काटी महाराज से मिलती जुलती है। इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों से लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहां से चले गए। मंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोला था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आईं? मंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई।
उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। प्रिय भक्तगणों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।